तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी का एग्जाम आज है यानी कि 20 नवंबर के दिन ये पेपर देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा घोल के पी लीजिए। पर जो आपके एग्जाम एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम से पहले जो है जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल एग्जामिनेशन 2025 के लिए, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट कोड रहेंगे पर जो ए रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 111 रहेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। पर बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटली यहाँ पे 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40% का आंसर देना है, और इनके साथ साथ आपको 30 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी क्लास में नए हैं, तो यहाँ पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यहाँ पे सदस्य बन जाइए बच्चों। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको तो पता होगा बच्चों, आपके सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से आपको केवल 40% का ही आंसर बताना है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम नॉन स्टॉप एक एक क्वेश्चन का आंसर बतलाते हुए चलेंगे, और कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कॉपी कलम उठाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए आपके सेंट्रल एग्जाम में जो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या करा है कि प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे 1 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रॉट्स्की। ठीक है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसोलिनी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि निम्न में से किससे बुर्सेन सॉफ्ट संस्था का संबंध है। तो यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छात्रों। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवाद के नेता थे। तो हंगरियन राष्ट्रवाद के नेता जो पर जो कौन थे, तो यहाँ पे कोसूद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी ना। तो पहले जो 1898 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे थोड़ा हार्ड है बाबू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर आपको बताना है कि अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण जो है ना बच्चों किसने करवाया था। तो आपको पता होगा बच्चों सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने करवाया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि खूनी रविवार की घटना कहाँ पे हुई थी। तो फ्रांस में हुई थी बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन काम्बोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्पण है। तो यहाँ पे 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था ना। तो यहाँ पे 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा 1910 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो प्यारे बच्चों 11वां का जो सही उत्तर हो जाएगा खदोई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों लाहौर अधिवेशन में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहीं पर हम आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी प्यारे बच्चों। तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा देखिएगा बारदोली सदस्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बारदोली सत्य ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है
कि दद्यात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था प्यारे बच्चों ना। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ है कि मार्टिन लूथर का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ, तो वही आपको बताना है। तो जर्मनी में हुआ था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। आपको बताना है कि न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश में की गई थी। तो यहाँ पे 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अमेरिका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है बच्चों। तो भारत जो है ना किसका सदस्य आपको बताना है, तो दक्षिण का सदस्य, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हो, यानी कि 20वां का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे 4 को विकल्प दिया हुआ है, तो आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पर जो कहाँ पे स्थित है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे पशुधन की मतलब दृष्टि से भारत का जो स्थान है ना बच्चों, यहाँ पे कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 23 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है। तो यहाँ पे इनमें से प्राकृतिक धागा पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सन जो हो जाएगा बच्चों प्राकृतिक धागा हो जाएगा, जो कि जूट से प्राप्त होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बताना है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना। 25 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा देना है ना। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो गोरखपुर में, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 28 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बच्चों डी में दिया हुआ, यानी कि केरल, डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बगानी फसल है। बच्चों बगानी फसल इनमें से कौन है, चाय, जौ, कपास, गेहूँ। तो यहाँ पे चाय हो जाएगा बगानी फसल, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 30वां नंबर प्रश्न क्या करा है। आपको बताना है कि डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी जाती है बच्चों। तो 30वां का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीला। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों तो मैग्नीज का उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा ना, डी में आपको टिक लगा देना है। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। आपको बताना है कि नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे औरंगाबाद हो जाएगा ना, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है। तो यहाँ पे कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी रेल लाइन नहीं है। तो यहाँ पे 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कोई भी रेल लाइन नहीं है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है ना बच्चों भागलपुर है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो यहाँ पे 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा पर जो देख सकते हैं सागर, यानी कि सागर तल को धरातल मानकर धरातल की ऊंचाई को मापी जाती है आधार मान करके। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह एस कहाँ से प्राप्त होता है। तो 36 का हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा
बोधन पहाड़िया हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला जैव मंडल मतलब आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना बच्चों कहाँ पे हो जाएगा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देखिएगा नीलगिरी हो जाएगा। बी में आपको टिक लगा देना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है कि आपको बताना है कि निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में, तो इनमें से कौन सा जलमार्ग उड़ीसा में पे बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 हो जाएगा जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिकंदराबाद, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में टिक लगा देना। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे 1973 में ना हुई थी। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी जो है ना किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो बच्चों ये जापानी शब्द है जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगर आप इसके आगे सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसके आगे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एग्जाम से पहले जो है ना आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले पेपर के साथ। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों।